हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर यूपीएसआई के लिए क्लासेस स्टार्ट की गई हैं और आप सभी लोगों को बता देता हूं कि जो भी छात्र महोबा से हैं वो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि ये ऑफलाइन क्लास जो है वो वीर मूवी डिग्री कॉलेज में चल रहा है, तो आप आकर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। वैसे आप सभी लोग किसी कारण बस ऑफलाइन नहीं आ पा रहे तो आप लोग ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। अब इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाला हूं। बेहतरीन क्वेश्चंस मतलब आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप सभी लोगों को समझना होगा कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके के। आप लोग देखो यूट्यूब पे अगर देखेंगे ना तो हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना किससे है वो आप सभी लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। और आप सभी लोगों को देखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास करते हो तो आप सभी लोग आज से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अगर वीडियोस देखोगे ना तो वाकई में आपको समझ में आएगा। आप एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे समझ में नहीं आया क्या, या भाई एक दिन में क्या। आप किसी भी चीज को, मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप सभी लोग घर बनाते हैं तो उसमें पूरा डिजाइन पहले उसका कहाँ पे कौन सा रूम होना चाहिए, बेडरूम किधर होना चाहिए, किचन किधर होना चाहिए, हर चीज व्यवस्थित करते हो ना। तो जब आप अपना करियर बना रहे हो वो तो घर है, प्राइमरी चीज अगर देखा जाए तो आपका करियर है। आप उसके लिए आप एक दिन में डिसाइड कैसे कर सकते हो, है ना। तो आप सभी लोगों को जुड़ना पड़ेगा और रेगुलर सीरीज देखनी होगी, तभी आप अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ना, आप सभी लोगों को ये नहीं समझना कि कोई सॉन्ग थोड़ी चल रहा है कि भाई आराम से सुन रहे हो। पेन कॉपी उठाओ और चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर क्या लिखा है ये नहीं, क्वेश्चंस को देख के ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि पहला और दूसरे का संबंध होगा तो तीसरा और चौथे का संबंध निकालिए। तो आप सभी लोगों को इसमें कोई, अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसमें भी लॉजिक ढूंढेंगे, लॉजिक होगा ही नहीं क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको लॉयल का मतलब पता है, इंस्टेंट का पता है, तो भाई आपको प्रोटेक्ट का मीनिंग पता है तो आप आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे लॉयल जो है ना और इनकॉन्स्टेंट, मतलब लॉयल मतलब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए विश्वास, और यहाँ पर ये आस्था टाइप का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन दर्शाता है। ऐसी प्रोटेक्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है मतलब सुरक्षा देना या रक्षा करना। उसी तरीके से इसका जो अपोजिट होगा ना वो क्या हो जाएगा, विट्रे हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इसका मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी लोगों को दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या होता है, गूज मतलब तो बतख, और इसका मतलब ये होता है बतख के बच्चे। ऐसे सीप, और यहाँ पर सीप के जो बच्चे होंगे ना उसको क्या कह लेंगे भाई, ऑप्शन डी LAMB। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों ने पता होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा हिंदी में लैम्ब को क्या बोलते हैं, LAMB। तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखो लॉजिक वाला क्वेश्चन है। वो तो सब नॉलेज वाला क्वेश्चन था कि भाई अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अंडा, अगर नहीं पता है तो भाई आप लोग आंसर उसका नहीं दे सकते क्योंकि उसमें कोई लॉजिक वगैरह आप लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब देखो आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सभी लोगों को देखना है कि भाई मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 103, 106 और यहाँ पर 111, 118 और 127 और क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना कि आप लोग यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिया गया। अब बढ़ते क्रम में दिया गया तो एक बार गैप तो निकालो दो नंबर के बीच का, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक है। तो 103 में मैंने यहाँ पर 106 लाने के लिए क्या करेंगे, +3 करेंगे। 106 में 111 लाना है तो क्या करेंगे, +5 करेंगे। ठीक, 111 में 118 लाना है तो क्या करेंगे। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3, 5, 7। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसमें +9 कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 127 मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो ये सभी विषम नंबर है तो इसमें मैं +11 कर देता हूं तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 7 और 1 8, मतलब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 138 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 138। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या आंसर हो, सॉल्व करिए सभी लोग।
ये आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझना है। कहीं ना कहीं ये बढ़ते क्रम में नंबर दिए गए तो इसमें एडिशन ही होगा। अब एडिशन तो होगा लेकिन हम क्वेश्चन को कितना कौन सी संख्या को ऐड कर दें ताकि हमें ऑप्शंस मिले, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को देना है और समझना है क्या आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया 37 और यहां पर क्या दिया गया 193 और यहां पर कितना दिया गया 327 और 439 और 529। अगर आप इन दो नंबर के बीच का गैप निकालेंगे तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, 37 अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें 193 दिया गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो 193 में से अगर 37 जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, तो इसको 13 मानिए और 13 में से 7 जाएगा कितना। तो आप सभी लोग ऐसे इन सबका गैप निकालोगे ना तो आप सभी लोगों को लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं क्या आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए देखो 595 और 594, 596 एंड 597। तो आप सभी लोग इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 0 और 12 में से 3 जाएगा। ठीक है, हाँ ये 12 9 3 12 9 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 5 0 90 बचेगा। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1 और 4 में से 3 112। यहाँ पर ऐसे इसमें भी निकालेंगे भाई 7 में से 3 जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कितना बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ पे 12 मानेंगे, 12 में से 9 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा 134। ठीक है 134 और इसी तरीके से अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 6 मतलब यहाँ पर 13। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर ठीक है 9 में से 4। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचेगा, यही होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितना 156। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आप सभी लोग समझिए यहाँ पर क्या है, घटते क्रम में दिया गया। अब घटते क्रम में आया ना तो इसमें अगर मैं बोलूं कि माइनस का 122 अगर घटा देता हूं, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर 122 इसमें भी घटाता हूं, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, इसमें भी अगर मैं -22 करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 में से 2 जाएगा 0 और 12 में से 2 जाएगा कितना 9। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 122 इसमें भी जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8। ठीक है, 10 में से 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना 68। और यहाँ पर आप सभी लोगों को इसमें क्या करना है, एडिशन करना। ध्यान देने से -22 किया और इसमें अब कितना हो जाएगा 9 और 8, 9 9 18 मतलब यहाँ पर 7 हो जाएगा और 7 किस में है, आंसर यही होगा 597। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में आपको 5 6 7 मींस ये एक दिया गया ग्रेट चाइना वॉल एंड 754 वॉल इज ग्रेट एंड 895 मींस अ कलरफुल वॉल। निम्नलिखित में से अंक का अर्थ वॉल है। अच्छा, किस अंक का अर्थ, ठीक है किस अंक का अर्थ वॉल है, तो WALL इसका आपको कोड निकालना है। तो आप सभी लोगों को ये सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर कॉमन देखेंगे क्या वॉल जो है वो तीनों में कॉमन है क्या। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो वॉल इधर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और क्या ऐसा कोई शब्द है जो तीनों में रिपीट कर रहा, ग्रेट चाइना इज ग्रेट एंड कलरफुल नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें एक नंबर ऐसा होगा जो तीनों में प्रेजेंट होगा, क्या है 5 5 5। तो वॉल का कोड क्या हो जाएगा 5, यही पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन दिया गया ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो भाई कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये आपके दिमाग में ऑपरेशन ऑलरेडी से पता होना चाहिए
कि इसमें एडिशन हो रहा है कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कि भाई यहाँ पर मिक्स ऑपरेशन लग रहा है। मिक्स ऑपरेशन का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें एडिशन भी हो रहा होगा और माइनस मतलब नेगेटिव भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, मतलब सब्सट्रैक्शन, और हो सकता है कि भाई अपोजिशन को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर क्या बोला गया, देखो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे PURPLE, ठीक है, ये दिया गया। अब इसका कोड अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो U और P और R और P, E और L दिया गया, ठीक है, यही दिया गया। अब आप सभी लोग नोटिस करें कि ये जो यहाँ पर लेटर्स देखने को मिल रहे हैं ना, वही लेटर्स यहाँ पे भी है। तो कहीं पोजीशन तो इंटरचेंज नहीं किया, U को इधर कर दिया और P यहाँ पे आ गया, ऐसे E यहाँ पे आ गया, L इधर आ गया, और ये तो सेम रखा है। तो हमें यहाँ पर ऑरेंज में भी यही अप्लाई करिए, ORANGE। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे R और O, R इधर आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। अब इसी तरीके से हम दो शब्द यहाँ पर दो लेटर्स को छोड़ दिया था, दो लेटर्स को मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे E और G, और यहाँ पर क्या है AN, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, ROANEG, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेम, देखो यहाँ पर भी क्या हुआ था, मैंने देखा कि भाई जो लेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे वही लेटर्स यहाँ पे मिले, और बस पोजीशन को इंटरचेंज किया, ऐसे ही यहाँ पर भी वही किया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, और आप सभी लोगों को देखो सिलेक्शन लेना है, तो ये समझो कि क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। हमें क्वेश्चन आ रहा है वो एक अलग बात है, क्वेश्चन को हम कितने समय में सॉल्व कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तो क्वेश्चंस में देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जमाना है, अगर आप सेकंडों में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हो। क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, कुछ लोग 1 घंटे में सॉल्व करेंगे, कुछ आधा घंटे में सॉल्व करेंगे, कुछ 2 घंटे में, और हो सकता है कुछ लोग पूरे दिन में ना सॉल्व कर पाए। तो ये इंप्रूव कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, और यहाँ पर हर एक टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लगातार देखिए, रेगुलर देखिए, तभी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन समय में सॉल्व नहीं कर पाते। समस्या इसी बात की है कि आपने पढ़ने का तरीका ही नहीं सीखा। एक बार पढ़ेंगे एक टॉपिक को, उसको फिर भूल जाएंगे, 2-3 महीने बाद उठाएंगे तो वो तो नया ही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रेड को यहां पर GRADE, और इसका जो कोड दिया गया ना वो V दिया गया, K दिया गया और E दिया गया, I and H यही दिया गया। अब देखो हम क्वेश्चंस को लॉजिक कैसे समझते हैं। देखो यहां पर मैंने देखा कि R के नजदीक कौन सा लेटर होता है, V होता है, G के नजदीक कौन सा लेटर होगा, K। तो कहीं R और V का रिलेशन तो नहीं है, G और K का रिलेशन तो नहीं है। G की नंबर वैल्यू होती है 7 और K की नंबर वैल्यू होती है 11, तो साथ में कितना ऐड किया जाए, 4। तो इसमें मैंने क्या किया, +4। R की नंबर वैल्यू होती है 18 मतलब 18, और V की नंबर वैल्यू होती है 22। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर देता हूं तो ये लॉजिक। ऐसे E के नजदीक कौन सा, तो जैसे मैंने यहाँ पे समझा था कि R के नजदीक V होता है, G के नजदीक K होता है, तो सेम इसमें भी अगर मैं लॉजिक लगाता हूं, E की नंबर वैल्यू 5 होती है, I की नंबर वैल्यू 9 होती है, तो इसमें +4 हुआ कि नहीं। D की नंबर वैल्यू 4 होती है, H की नंबर वैल्यू 8 होती है, तो इसमें क्या हुआ, +4। तो मतलब इधर +4, यहाँ पे भी +4। अब A और E बचा है लास्ट में, मतलब तो A में भी क्या हुआ, +4। तो सेम लॉजिक आप लोगों को इसमें भी लगा देना, RIVAL। तो I का रिलेशन तो 9 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो कितना मिलेगा, 13, और 13 मतलब मैं 13 होने लगा, तो M की नंबर वैल्यू कितनी होगी, 13, ठीक। इसी तरीके से R की नंबर वैल्यू 18 में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, V22, ठीक है। तो आप सभी लोगों को याद है कि नहीं है, ट्रिक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी। तो M और V से स्टार्ट किया, ये हो सकता है, ये हो सकता, नहीं हो सकता, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरा सॉल्व कर देते हैं। V22 इसमें +4 ऐड करेंगे तो कितना, 22 4 26 मतलब Z, N में 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 मतलब यहाँ पर P, A में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, E। देखो बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को देख लेना जहां से हमें आंसर मिल रहा है
हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ यही ऑप्शन होगा, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया एक निश्चित कूट भाषा में यदि GRANT को ये लिखा जाता है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यहाँ पे ROUGH को कैसे कूट भाषा, ध्यान दीजिएगा कभी कभी लोग बहुत से इस शब्द को पढ़ के अपने तरफ से देख लीजिएगा, एग्जामिनर हो सकता है RUO भी लिख दे, उसको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है कि भाई वो उसको मीनिंग निकालनी इसकी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, बहुत से लोग इस तरीके से वो शब्द देते हैं कि आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो ओ होना चाहिए और यहाँ पर यू, तो वो बदल सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे उसको लेटर से मतलब है, उसको शब्द से मतलब नहीं है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान रखना। तो यहाँ पर मान लो कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, GRANT, और इसका जो कोड है कुछ लोग साइड में लिखते हैं। साइड से क्या होता है कि हमें लॉजिक समझ में नहीं आता, हमें नीचे लिखना होता है VK और EX और R, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यहां पर देखेंगे तो R दिया गया है ROUGH, यही दिया गया। अब देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, R की नंबर वैल्यू 80, V की नंबर वैल्यू 22, और इसी तरीके से तो यहां पर क्या हुआ, R के नजदीक क्या है V, G के नजदीक क्या है K, इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट लॉजिक लगा दिया, ठीक है। क्योंकि भाई हम यहाँ पे G का रिलेशन V से बनाएंगे, R का रिलेशन K से थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, इसलिए हम पास के लेटर्स को देखेंगे। तो R की नंबर वैल्यू 18 और V की नंबर वैल्यू 22, तो इसमें भी क्या हुआ +4, G की नंबर वैल्यू 7, K की नंबर वैल्यू 11, तो यहाँ पर भी क्या हुआ 7 4 11। इसी A में भी क्या किया +4, तब E मिला, T में भी +4 किया और N में भी +4 किया, तो आपको ये मिल गया। अब देखो यहां पर O दिया गया, यहां पर R दिया गया, मतलब +4, ऐसे यहां पर भी +4 करना है और इधर भी +4 करना है। अब देखो यहां पर आप सभी लोगों को O में 15 और 4 कितना होता है 19, मतलब S से स्टार्ट, क्या ये हो सकता, नहीं हो सकता, तो फिर पूरे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये हो सकता, नहीं हो सकता, ये हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ये जरूर हो सकता है, क्योंकि S से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा S, ठीक है। S V और यहाँ पर Y और H 8 4 12, मतलब यहाँ पर L, और G में +4 करेंगे तो 7 4 11, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है, आप लोगों को सबसे पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो आंसर भी क्लियर ही है, और डायरेक्शन अगर पता ही नहीं है, कहाँ ईस्ट होता है, कहाँ वेस्ट होता है, कहाँ साउथ होता है, कहाँ नॉर्थ होता, तो फिर तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं कौन कौन सी डायरेक्शन में भटक जाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखना है, एक लड़का पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो भाई एक लड़का है उसको पकड़िए, ठीक है, ये मान लो एक लड़का है, ठीक है, और बोला क्या गया 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो 15 किलोमीटर कहाँ जाएगा पश्चिम की ओर, ठीक। फिर क्या बोला गया दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो कि एक पॉइंट है, यहाँ पर एक लड़का था, थोड़ा जगह यहाँ से करते हैं सॉल्व, ठीक है, और कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, गंतव्य तक पहुंच जाता है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 और 7 और 12 ऐड कर दो, 12 + 7 + 15, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 और 15, ठीक है। तो 19 और 15 कितना हो जाएगा 9 और 5, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 34,
ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 5 14, इसके बाद यहाँ पर 134 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इसमें मिनिमम और कुछ ऐसा नहीं बोला गया था, इसलिए आपसे ये बोला गया था कि गंतव्य तक पहुंचता लड़के द्वारा तय की गई डिस्टेंस, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को ऐड करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ये बता। ठीक है, अगर इसमें मिनिमम पूछा होता तो हम फिर पाइथागोरस अप्लाई करते थ्योरम और उस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने क्या आंसर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को पढ़िए पूरा तरीके से। यहाँ पर बोला गया एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। देखो आप सभी लोगों को मैंने डायरेक्शन पता है, ये क्यों बार बार लिखता हूँ, आप लोग भी लिख लिया करो ताकि ये भाई आप लोगों को याद हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे बोला गया ये चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। मान लो कि एक लड़की है बिंदु ए से दक्षिण की ओर कितना चलती है, 5 किलोमीटर चल गई। ठीक है, फिर क्या बोला गया, फिर दाएं मुड़ती है। ठीक है, दाएं मुड़ती है। आप अपने आप को कंसीडर कर लो, दाएं और बाएं में अगर कंफ्यूज होते हैं ना तो आप ये सोचो कि मैं साउथ की तरफ आता हूं और फिर मेरा दाया और बाया कहाँ होगा। आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो भाई दाया कहाँ होगा, इस साइड होगा कि नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे क्या बोला गया, दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और कितना चली, 3 किलोमीटर। अब ये क्या बोला गया, दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर, एक बार बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी तो कहाँ होगी, नीचे की तरफ। ठीक है, बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 3 किलोमीटर, फिर चलती है 3 किलोमीटर चल गई। इसके बाद क्या बोला गया, फिर दाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ने के बाद। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चल जाती है। फिर वह पूर्वी की ओर 6 किलोमीटर चलती है, वह पूर्वी की ओर 6 किलोमीटर चलती है। ये 12 है तो यहाँ मान लो कि ये 6 किलोमीटर चल जाती है। फिर बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़ती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 9 किलोमीटर चल जाती है। बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चल जाती है। ये 1 किलोमीटर है, 3 मतलब इससे ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ बाएं मुड़ती है, यहाँ पर समथिंग कहीं इधर तक एक पॉइंट मान लेते हैं आइडिया, और 9 किलोमीटर चलती है, बी पे पहुंच जाती है। यहाँ पर ए है। ठीक है, क्या पूछा गया, बी और ए से, बी और 5 अगर जोड़ा, ये भी तो 5 है, ये 3 है और कितनी है, ये 1, 5 3 8 और 1 बराबर ही पहुंच जाएगी। फिर तो क्यों छोटा डिस्टेंस। ठीक है, तो बराबर ही पहुंचेगी ना, क्योंकि ये 9 किलोमीटर चल रही है तो यहाँ पर पहुंचेगा बी पॉइंट, और ये 9 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ, क्योंकि देखो ये 5 है, ये 3 है और ये 1 है, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो इसलिए यहाँ पर बराबर ही पहुंच जाएगी, इसके बराबर लेवल पे। अब क्या बोला गया, बी से ए की दूरी बतानी है, तो बी से ए की दूरी आप लोगों को बतानी है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये 6 है। वैसे टोटल डिस्टेंस कितनी, ये 12 है और ये कितनी, 3। ठीक है, और तो है नहीं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में, तो 12 और 3 कितना, 15, 15 में से 6 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, 9। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये 9 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर ये 9 चल जाती है और यहाँ पर कितना, 9 और 6 15, और 12 और 3 15, बात बराबर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आप सभी लोगों से थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, अगर डायरेक्शन आपने सही कंसीडर किया तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया, आप लोग सॉल्व करेंगे, समय आप लोगों को दिया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़िए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है, क्या आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है, यहाँ पर बोला गया एस एच की माँ है, डी के का मौसेरा भाई है, जो एम का नाती है, एस के की नानी है, जो एच और डब्ल्यू का बेटा है, पी डी की माँ है और उसके 2 बहनें आर और एच है। यदि एम का कोई बेटा नहीं है और आर का पिता है तो आर का डी से क्या संबंध होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और हमें ऐसे सेंटेंस को पकड़ना है जिससे मतलब हम पूरा डायग्राम बनाते चले जाएं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया एस एच की माँ है, मान लो कि एस ये है और एस जो है वो एच की माँ है, तो एक जनरेशन ऊपर आएगा कि नहीं आएगा,
मतलब एस एक जनरेशन ऊपर जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये माँ है और माइनस जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। डी के का मौसेरा भाई है। अब हम डी को यहां पर कनेक्ट कर सकते नहीं, अभी मुझे एस और एच की इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को अभी छोड़ दिया। और यहां पे बोला गया जो एम का नाती है, कौन? के, ठीक है, एस के की नानी है। एस जो है वो किसकी नानी है? के की नानी है, ठीक, के की नानी। अब देखो हमने यहाँ पर एच का और के का रिलेशन तो बना दिया, लेकिन हमें पता नहीं, हो सकता है इसकी बहन हो, है ना, तो के यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकती है, इसलिए मैंने अभी इसको मतलब कंफर्म नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या बोला गया? एस के की नानी है, ठीक है, जो एच और डब्ल्यू का बेटा है, जो एच और डब्ल्यू। अब एच और डब्ल्यू का बेटा कौन है? बहुत से लोग अभी एस का बोलेंगे, ठीक है भाई, यहाँ पे जो पास में होगा ना जो के, वो वही रिलेशन बता रहा है। तो के जो है वो एच और डब्ल्यू का बेटा है, के जो है वो एच और डब्ल्यू का बेटा है, इतना समझ में आ गया। तो एच और डब्ल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर क्या बोला गया? एस एच की माँ है और के की नानी है, और के एच का क्या है? बेटा है। तो इसका मतलब ये क्या होगी? माँ होगी इसकी। और ये जब पति पत्नी है तो इसमें इसको क्या करना पड़ेगा? पुरुष करना पड़ेगा, फीमेल मत कर देना, क्योंकि भाई पति पत्नी एक पति होगा, ठीक है। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया? ये बन गया, ठीक। पी डी की माँ है, ठीक है, और उसकी दो बहनें आर और एच है। पी डी की माँ है और उसके दो बहनें हैं आर और एच। पी डी की माँ है, ठीक है, और आर और एच, अच्छा आर और एच, तो आर भी बहन है पी की और एच भी बहन है, क्योंकि यहां पे बोला गया आर और एच बहन है किसकी? पी डी की माँ है, पी डी की माँ है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है? डी के का मौसेरा भाई है, बिल्कुल है, ठीक है। डी जो है के का, देखो इसकी माँ और इसके बहन, तो ये मौसी होगी कि नहीं होगी? और डी ये बोला गया, डी जो है वो के का मौसेरा भाई है, मतलब कहीं ना कहीं देखो हिंदी में भाई कितने होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, चचेरा होता, मौसेरा होता, फुफेरा होता, ठीक है, और एक ममेरा होता, तो मतलब हिंदी में 4 भाई होते हैं, इसलिए यहाँ पे मौसेरा मतलब मौसी का, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डी जो है वो के का मौसेरा भाई है, ठीक है। अब क्या पूछा गया? यदि एम का कोई बेटा नहीं है, ठीक है, यदि एम का कोई बेटा नहीं है, ठीक है, एम का कोई बेटा नहीं है और आर का पिता है, और आर का पिता है, आर का पिता है, तो ये पति पत्नी हो रहे हैं। यहां पे आर जो है इसका पति हो जाएगा किसका? एस का। एम सॉरी आर नहीं, आर का पिता है, तो यहां पर एम जो है ये, ठीक है, एम का कोई बेटा नहीं है, तो ठीक है, बेटी बेटी है, और ये इसका ठीक है दामाद होगा। आर का पिता है, आर का पिता हो गया। आर का डी से क्या रिश्ता है? आर का, ये आर है और डी कहां पे? ये, तो आर का डी से क्या रिश्ता होगा? तो आर जो है वो डी की कौन हुई? मौसी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी क्या है? ब्लड रिलेशन, ये कोडिंग डिकोडिंग, मतलब ये कोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को अभी पजल फेस दिया था, कहानी के आधार पे ब्लड रिलेशन दिया था, ये क्या है? कोडेड पे आधार है। अब आप सभी लोग इस क्वेश्चन में देखो, ये समीकरण आपको दिया गया और इस समीकरण को सही से देखना है, और यही समीकरण आप लोगों का आंसर दिलाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया? a@b, मतलब ए बी का पति है, मतलब ये जो साइन है ये कौन से रिलेशन को दर्शा रहा है? पति को दर्शा रहा है। ऐसी है जो है वो पत्नी को दर्शा रहा है, और यहाँ पर इसी तरीके से ये भाई को दर्शा रहा है, और ये जो है वो बहन को दर्शा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, $u परसेंटेज या t@s, यही दिया गया, और तो कुछ है नहीं। 1 2 3 4, ठीक है। एस का सी से संबंध बताना। अब देखो ये जो साइन है ना, ये भाई का रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सी जो है वो भाई है किसका? यू का, तो सी जो है वो भाई है किसका? यू का, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अभी क्या बोला गया? u परसेंटेज t, u जो है वो बहन है किसकी? t की,
अब t @ मतलब यहाँ पे t जो है वो क्या है, t जो है वो यहाँ पर पति है, हाँ t पति है किसका, t s का पति है, तो t जो है वो s का पति है, तो इसका जेंडर ऑटोमेटिक पता चल गया। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना क्या है, s का c से क्या संबंध है, s का c से क्या संबंध है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई की पत्नी कौन होगी, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, सिस्टर इन लॉ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, देखो जब तक क्वेश्चंस को समझोगे नहीं, कोडिंग पे आधारित है, तो हमें यहाँ पे रिलेशन देखना होगा, साइन से मतलब है कि कौन से साइन कौन से रिलेशन को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पे फोकस करो और ये नंबर एकदम श्योर है आप लोगों की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो रीजनिंग में अगर आपने एक दो क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए तो ये समझ लो कि बाहर हो, क्योंकि भाई उस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। मान लीजिए एक आप लोगों को शब्द दिया है, शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान बदल दिए जाए, ठीक है। इसी तरह तीसरे और चौथे को बदल दिया जाए, पांचवें और छठे को बदल दिया जाए, आगे के अक्षरों के सभी स्थान बदल दिए जाए, तो इस प्रकार गठित नए शब्द में कौन सा अक्षर बाएं से नौवें स्थान पर होगा, बाएं से नौवें स्थान पर होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या बोला गया, जो बोला गया उसको परफॉर्म करते चले जाइए, आंसर अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो भाई क्या है, बोलते हैं ना कि भाई आप सभी लोग यहाँ पर कर्म करते चले जाइए, रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन में बोला गया वो करते रहिए, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया क्या, जैसे ये दिया गया EXASPERATION, क्या बोला गया, पहले और दूसरे को बदल दिया, ठीक है, एक्स इधर आ गया, इधर आ गया। फिर क्या बोला गया था, इसी तरह तीसरे और चौथे को बदल दिया, ठीक है, तीसरे और चौथे को बदल दिया, मतलब एस इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ऐसे ही बदलते चले जाते हैं। ए ये है, आर ये है, आई इधर आ गया और टी इधर आ गया, ओ एन इधर ओ। अभी क्या बोला है, कौन सा अक्षर बाएं से नौवें स्थान पर है, तो ये आपको क्या होता है, ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। अब आप सभी लोगों को बताना कि लेफ्ट से नौवें स्थान कौन सा है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आई, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, सभी लोग सॉल्व करेंगे। वेन आरेख में निम्नलिखित में कौन सी संख्या युवा और मेहनती श्रमिकों को दर्शाती है लेकिन वफादार को नहीं, ठीक है, कौन सी संख्या युवा और मेहनती श्रमिकों को दर्शाती है, मतलब युवा, यंग और हार्ड वर्कर, लॉयल वफादार को नहीं, ठीक है। वैसे भी आजकल वफादार कम है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल दिया गया, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें तो ये नंबर प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने सीधा बोला कि वफादार को नहीं। तो हमें इतना देखना है कि भाई इसमें तो अगर कोई भी संख्या होगी वो तो हो ही नहीं सकता। अब हमें देखना है यंग और हार्ड वर्कर, मतलब सर्किल में भी प्रेजेंट हो और ट्रायंगल में भी प्रेजेंट हो, तो ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा, तो आप बोलेंगे सर मुझे 6 दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने बता दिया कि ये 6 है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये यंग भी है और हार्ड वर्कर भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये दिया गया आप लोगों को इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब देखो बहुत से लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होती है लेकिन वो गिने चुने टॉपिक पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर हो गया या मिसिंग नंबर हो गया, स्लॉग हो गया, वेन डायग्राम पढ़ लिया, लेकिन इनइक्वालिटी छोड़ देते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आप उसका साथ छोड़ दोगे लेकिन इनइक्वालिटी जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये एक कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया, ठीक है।
यहाँ पे कथन ये दिया गया, निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यू और ए, टी और डी। पहला अगर आप सभी लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे तो पहले में क्या बोला है, यू और यहाँ पर ए। यू और ए मान लो कि ये क्या है, ये दोस्त है, ठीक है, क्या है, ये दोस्त है। यू ने वादा कर दिया ए से कि भाई मैं मिलने आ रहा हूं। अब यहाँ पर क्योंकि भाई यहाँ पर यू की तरफ से तो गेट खुला है, मतलब यू जो है वो ए से मिलेगा, यू ने वादा कर दिया, लेकिन रास्ता तो ये है। अब देखते हैं इसकी मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती, चेक करते हैं। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, यू देखो ई पे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यू के बाद ये क्या है, गेट बंद है, यहां से तो बाहर जा ही नहीं सकता, जहां पे क्लोज होगा वहां से तो अंदर जा ही नहीं सकता। यू जो है वो टी पे पहुंच गया, क्या टी और कहीं पे है, नहीं है, ठीक है, लेकिन यू को पहुंचना कहां पे है, ए पे पहुंचना है, यहां से आगे बढ़ नहीं सकता, तो इसलिए क्या हुआ, यू की मुलाकात ए से नहीं हो पाई, इसलिए ये क्या है, ट्रू नहीं है, मतलब ये निष्कर्ष सही नहीं है। अब यहां पर चेक करेंगे टी और यहां पर डी। अब डी ने वादा किया कि भाई कुछ भी हो जाए, डी बोल रहा है कि मैं मिलने आ रहा हूं, तो डी ने देख बोला टी से कि भाई चलो मुलाकात करते हैं। अब देखो यहां पर रास्ता ये था, डी ये है और कहीं तो नहीं है, डी नहीं है, टी कहां, इधर। डी जैसे ही यहां पे देखो एस के पास तो पहुंच नहीं सकता, डी ए पे पहुंच गया, ठीक है, ए के बाद बाई पे पहुंच गया। अब बाई पे पहुंच गया, ठीक है, एस पे पहुंच नहीं पा रहा, तो भाई यहां पर भी क्या हो गया, इसकी भी मुलाकात नहीं हो पाई, तो भाई यहां पर क्या हो गया, दोनों गलत। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ये देंगे, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें दोनों निष्कर्ष जो है वो क्या है, गलत है, इसमें दोनों की मुलाकात जो है वो अधूरी रहेगी, इसलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन, आप सभी लोगों को दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व करें। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। वाई का अर्थ है, यू का अर्थ है ये, टी का अर्थ ये है और डब्ल्यू का अर्थ। अब देखो आप सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसमें कर तो सभी लोग लेंगे, क्योंकि भाई प्लस माइनस गुणा भाग किसको नहीं आता, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। तो आप सभी लोगों को मोस्टली एग्जामिनर जो है ना वो बी और सी में से ऑप्शंस बनाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम सबसे पहले ए को ना चेक करके बी को चेक करेंगे, अगर बी नहीं हुआ तो सी को चेक करेंगे। तो यहां पर इस तरीके से हम चेक करें तो बी यहां पे दिया गया 13, यू का मतलब क्या दिया गया, यू का मतलब दिया गया प्लस दिया गया, ठीक, प्लस दिया गया। अब यहां पर 5 दिया गया, 5 लिख दिया मैंने। टी का मतलब क्या दिया गया, टी का अर्थ दिया गया गुणा, ठीक, गुणा। अब यहां पर क्या है 16, डब्ल्यू का मतलब क्या दिया गया है, डब्ल्यू का अर्थ है भाग, डिवाइड किया, और यहां पर 4 दिया गया, और जेड का मतलब क्या दिया गया, इक्वल 33। अब देखो ये बता दें कि कौन सा व्यंजक जो है वो सही है, मतलब कौन सा समीकरण सही है, और सही जब होता है जब LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दो आप। तो यहां पर क्योंकि इक्वालिटी में 33, तो मतलब ये जो है LHS इसका भी मान कितना निकलना चाहिए, 33 निकलना चाहिए। अब बॉडमा से अप्लाई करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि मान लो कि 13 प्लस 5 इंटू 16 को 4 से डिवाइड किया, कितना मिला 4, 4 5 को 20, 20 और 13 कितना 33। तो यहां पर क्या हो जाएगा 33 इक्वल टू 33, ये बिल्कुल समीकरण क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो बस ये समीकरण सही हो गया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोगों से यही कह रहा हूं कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं ये आपके नोटबुक में जरूर नोट होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व करना है। ये तो मैं आप सभी लोगों को सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन ना आए उसका सॉल्यूशन देखो, बाकी आप सभी लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करना है,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। यहां पर देखेंगे एक समीकरण दिया गया और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहां पर क्या है 13, बी का मतलब क्या दिया गया माइनस लगाइए और यहां पर 3, और सी का अर्थ क्या दिया गया गुणा 9, बी का मतलब क्या दिया गया माइनस और यहां पर 4, और ए का मतलब क्या दिया गया प्लस दिया गया है और 10, यही हाँ यही है समीकरण। ठीक है, इसमें देखो भाई 10 बचेगा 13 माइनस 3 और यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5 प्लस 10, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 60 आ गया, क्योंकि 10 इंटू 5 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम किस बात की आ जाती है। एग्जाम में होता क्या कि भाई प्रेशर इतना होता है कि भाई ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ ली, तो आप लोग पहले से ही घबराए हुए होते हैं। ठीक है, जब भाई घबरा जाओगे तो फिर इजी से क्वेश्चंस वो आप लोगों को हार्ड लगते हैं। ठीक है, यही आप लोगों से बोला था 13 माइनस 3 10, मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5 बचेगा और यहाँ पर 10, तो 10 इंटू 5 प्लस 10, 10 इंटू 5 50 प्लस 10 कितना 60, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे बोला गया कि P एक पंक्ति के मध्य में है। P जो है ना वो एक पंक्ति के मध्य में है, जहां वह बाएं से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी ये बताना है। मतलब क्या है कि P जो है वो पंक्ति के मध्य में है और जहां से वह बाएं से 20वें स्थान पर है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे बोला गया कि P जो है वो मध्य में और ये राइट होता है और ये क्या होता है लेफ्ट होता है, इतना पता है ना। फिर बोला गया जहां से वह बाएं से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है बाएं से। ठीक, और ये बताना कि P मध्य में भी है और पूरे पंक्ति में कितने लोग हैं ये बताना है। अब ये 20 है तो यहां से भी क्या होगा 20 होगा कि नहीं होगा। और जब 20 और 20 यहां से भी 20 होना चाहिए ना, तभी तो मध्य में पहुंचेगा। जब यहां से 20 इधर से 20, एक ही पॉइंट पर जब एक व्यक्ति की हमें लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता चल जाती है तो फॉर्मूला लगाइए ना, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो मतलब 20 और 20 कितना 40, 40 में एक जाएगा कितना, आंसर आ गया 39 का। ठीक है, 39 क्या है आंसर ऑप्शन डी। कैसे किया, तो यहां से कितना 20, यहां से कितना 20, तो एक ही पॉइंट पर जब लेफ्ट और राइट की पोजीशन पता है तो टोटल निकालेंगे ना, टोटल इक्वल टू क्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 20 यहां से 20 यहां से माइनस 1, 40 में से एक जाएगा कितना बचेगा 39। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 39, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, और तो कुछ पूछा नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में है। ए जो है वो पी और क्यू के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, पी कतार के आरंभ से 31वें स्थान पर और क्यू कतार के अंत से 9वें स्थान पर। पी और ए के बीच 4 व्यक्ति है, कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को पढ़ें और यहाँ पे क्या बोला गया, ये कतार में व्यक्ति ए जो है वो पी और क्यू के बिल्कुल बीच में है। ठीक, पी कतार के आरंभ से, मान लो ये आरंभ स्टार्टिंग पॉइंट है और पी बोला गया कतार के आरंभ से कितने स्थान पर है 31वें स्थान पर है। और क्या बोला गया क्यू जो है वो अंत से 9वें स्थान पर है, क्यू जो है वो अंत से 9वें स्थान पर है। ए जो है वो क्या है पी और क्यू के ठीक बीच में बैठा है। ठीक है, पी और ए के बीच 4 व्यक्ति हैं, पी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं 4 व्यक्ति हैं। तो 4 व्यक्ति और ये बीच में बैठा, तो ए और क्यू के बीच भी कितने व्यक्ति होंगे 4 होंगे कि नहीं होंगे, बस ऐड कर दो। 31 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 ऐड करो और आंसर आप सभी लोगों को मिल जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 31, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 8 और 1 9 और 3 और 1 4, 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखो जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई उसी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते चले जाइए, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ग देखो ये भी है एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ग 16 और घन क्वेश्चन मार्क। वर्ग जानते क्या होता है? देखो आप सभी लोगों को वर्ग दिया गया और यहां पर 16 दिया गया। कंफ्यूज मत होना कि भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यूब मतलब घन, तो आप सभी लोगों को वर्ग बनाते हो, उसमें कोने कितने मिलेंगे 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 16। ऐसी क्यूब में कोने कितने, आपने क्यूब देखा होगा, इस तरीके का क्यूब बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और एक अंदर जो छुपा है कितना 8, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों को यहां पर 4 का स्क्वायर किया था, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, क्या ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो जिस प्रकार वर्ग का स्क्वायर किया, वर्ग की कोने का स्क्वायर किया तो हमें ये मिला, इसी तरीके से घन के कोने का स्क्वायर किया तो मुझे ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आना चाहिए। यहां पे क्या दिया गया 73 और 5, यहाँ पे 95 और क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग यहाँ पर मैं बोलूं कि भाई 7 और 3 कितना होता है, बोलेंगे सर 10 होता है, तो फिर क्यों बैठे हो भाई, करो ना सॉल्व। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ऐसे यहाँ पे 95 9 + 5 भी कितना होता है, तो बोलेंगे 14, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 7, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक। तो ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अपने तरफ से लेके नहीं आया, और जिस दिन भाई अपने तरफ से लेके आएंगे उस दिन हो सकता थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पेपर में क्या पूछे जाते वो पहले समझ गए आप लोग, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहां पे क्या बोला गया PN EC MG ZX SQ दिया गया। ये आप लोगों को ABCD में इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो P के बाद यहां पर क्या है E है, अच्छा P, देखो P और N दिया गया। अब देखो P की नंबर वैल्यू कितनी होती है 16, N की नंबर वैल्यू कितनी है 14, तो यहां पर इनके बीच का गैप है कितना -2, ठीक है। अब आप सभी लोग इस क्वेश्चंस में देखेंगे, और यहां पर आप सभी लोग यहां पर देखें E और C, E की नंबर वैल्यू 5, C की नंबर वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पर भी क्या होगा -2। M और J दिया गया, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो M की नंबर वैल्यू 13, J की नंबर वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है M और J दिया गया, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे -3, Z और X दिया गया है 26 और X कितना दिया गया 24, तो यहाँ पे क्या -2, S दिया गया 19, Q दिया गया 17, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ -2, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ZX 26, SQ 19 और 17, 16 और 14, M और J, ठीक है। क्या बताना है इसमें, लेकिन 5 में से 4 किसी निश्चित रूप से, अच्छा ठीक है ओके। मैं सोचा एक वो दिया गया सीरीज, इसमें डिफरेंट बता रहे हैं, तो -2 डिफरेंट क्या -3 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा MG, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चंस को पढ़िए, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें आप सभी लोगों को बताने कि भाई ऑड वन आउट, एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो, इंजीनियर, बैचलर, डॉक्टर, ऑडिटर, ठीक है। इंजीनियर, ऑडिटर, डॉक्टर, ये क्या है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, एक तरीके का व्यवसाय है, मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे A और C और D ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाते हैं, B बैचलर, ठीक है। कोई ये पेशा है नहीं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
ये आप सभी लोगों को दिया गया डाइस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डाइस में होता क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया गया ना, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आप सभी लोगों को बताना है कि पासा 1 से 6 तक की संख्या के कौन सी संख्या 4 के विपरीत है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 के विपरीत बताना है तो हम किसी भी दो डाइस, ये एक ही डाइस की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, अलग अलग डाइस नहीं है, ठीक है। एक ही डाइस को मैंने 3 बार फेंक दिया, मतलब अलग अलग अवस्था में। आप ये मत समझा करो कि ये डाइस अलग है, ये डाइस अलग है, थी मेरे पास एक ही डाइस, उसकी 3 अवस्थाएं दी गई, ये बोला गया, ठीक। 4 के विपरीत बतानी है, आप किसी भी दो डाइस को ले लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब किसी भी दो डाइस को लेने से मतलब हमें यहाँ पर ये देखना है कि एक ऐसे नंबर को देखना है जो वहां से कॉमन हो। अब कॉमन क्या है, 1 और 1, बाकी तो 5 2 3 4 डिफरेंट। तो यहां से क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है, क्लॉकवाइज ले लो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब देखो 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद 5 आएगा, क्योंकि यहां से आगे बढ़े क्लॉकवाइज। 1 के बाद यहां से आगे बढ़े तो क्या मिला 4, 4 के बाद 3। आपको बताना क्या 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या है 2, आंसर आ गया, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 5 का अपोजिट पूछा जाएगा 3, लेकिन 1 का अपोजिट पूछ लिया जाए तो आपको पता है 6 सतह होती हैं। जब 2 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा ना, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 25, और आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है और सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी लोगों को दिया गया है और इस क्वेश्चन में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है, आप सभी लोगों को यहाँ पर गलत संख्या बतानी है, तो गलत संख्या आप सभी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या हो सकता है। तो आप लोग इनका डिफरेंस निकालेंगे 26 और 50, और यहाँ पर कितना, कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का आएगा तो आप लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, तो 194 390 और यहाँ पर कितना 770 हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं ये इसका डबल दिख रहा है, यहाँ पे भी अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसके आसपास डबल दिख रहा है। तो 26 और 50 का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 24, ठीक। 26 में अगर मैं 24 ऐड कर देता हूं तो कितना मिलेगा 50, और 50 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा कि 98 मिलेगा 48, ठीक है। मतलब 26 से 2 कम किया 24, 50 से 2 कम किया 48, 98 से 2 कम करना 96, तो 8 6 14, 4 इसके बाद यहाँ पर 9 9 18 और 1, ठीक है। यहाँ पर 2 कम करिए 192, 4 में 2 ऐड करेंगे तो फिर यही गलत है 390। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें गलत नंबर बताना था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी लोगों को ठीक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, और यहाँ पर बोला गया कि दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं को सही समझो और निर्णय ले कि कथन में कौन सी धारणा और धारणा अंतर्निहित है। कथन ये दिया गया, धारणा ये दिया गया। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, ये बोला गया, ठीक। क्या क्या धारणाएं हो सकती हैं ये आप सभी लोगों को बताना है। मतलब धारणा का मतलब कल्पना, आपने ये जो सेंटेंस बोला होगा तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, ठीक है। यहाँ पर धारणा दी गई कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, और यहाँ पे बोला गया पानी जो है वो रंगहीन है, ठीक है। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है पानी, ठीक है। और कथन में ये बोला गया कि पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, ये एक कथन दिया गया। इससे हम क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पानी रंगहीन है। हमें कथन के हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमें पूर्व धारणा कि पानी रंगहीन है, और इसका क्या इससे कोई संबंध बनेगा बचाव से और रंगहीन का, नहीं। इसलिए यहाँ पे भी यही बोला गया कि पृथ्वी को बचाओ, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर कथन से अगर हम देखा जाए तो कथन से हमें ये पूर्व धारणा हमने थोड़ी सोची होगी कि भाई पानी रंगीन इसलिए पानी को बचाना है ना, ये है तो गलत कहीं ना कहीं तरीके से। ऐसे यहाँ पे भी ये पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, ठीक है। तो हमें मतलब ये धारणाएं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मतलब बहुत तरीके से सही नहीं लग रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर ये देंगे, ना तो धारणा फर्स्ट ना ही धारणा सेकंड अंतर्निहित करती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। कथन दिया गया और मान्यताएं दी गई। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है और क्वेश्चंस को समझना है कि भाई क्वेश्चंस में क्या हो सकता है। जैसे बोला गया कि संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है, ये बोला गया। अब मान्यता यहां पर दी गई, शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्थित करनी होगी। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया, ये बोला गया। शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है, ये बोला गया। देखो कथन में समूह चर्चा अच्छा है, तो इसका मतलब शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्थित करनी होगी, तो बिल्कुल। प्रत्येक बच्चों को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों मान्यताएं कहीं ना कहीं प्रतीक जो हो रही है ना वो सही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कथन में ही बोला गया कि समूह चर्चा अच्छा है, इसलिए हमें समूह जहाँ पे बात की गई है दोनों पे, तो यहाँ पे समूह चर्चा के लिए व्यवस्थित करनी चाहिए और समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। दोनों क्या है, ये धारणा है, सही है, मतलब दोनों अंतर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया। इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति जो है ना, इसमें ये बताना है कि कौन सी आकृति जो है इसको कंप्लीट करेगी। तो आप इस आकृति को भूल जाइए, आप यहां पर देखेंगे कि भाई यहां से इसको कनेक्ट किया, ठीक, ये आकृति इसको कंप्लीट कर देगी। अब देखो ये जो लाइन है ना, यहां तक गई पूरी इस तरीके से, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा ब्लैक वाला पोर्शन है ना, इस तरीके से यहाँ पे भी पूरा शेडेड रहेगा, पूरा इस तरीके से, क्योंकि ये वाला देखो, और ये जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो हमें कुछ इस तरीके की आकृति कहां पर दिख रही है, अब आप सभी लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सर्किल कहां से आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये वाली आकृति क्या सही है, हाँ ये आकृति सही है। इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें आप लोगों को क्या बताने, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। एक्चुअली ये आकृति को थोड़ा सा क्या कि ये आकृति को सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आकृति में अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर ऐसे वर्ग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 वर्ग इससे निकलेंगे, 5 इससे निकलेंगे और एक वर्ग ये, तो मतलब ऑप्शंस तो बड़े बड़े दिए गए, कहीं ना कहीं ये आकृति कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, इसकी आकृति, इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था, वो मैं आकृति बना। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा उसमें ये लाइन वगैरह मिस हो गई तो आप सभी लोगों को मैंने पूरा कंप्लीट किया। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे वर्ग बताने हैं, तो ऐसे वर्ग देखो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताई। अगर आप सभी लोग सोचेंगे कि भाई मैं क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ तो 1 2 3 4 और 5, तो जब तक तो हो जाएगा 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से कितना मिला 5, क्योंकि ये डायग्राम 1 2 3 मैंने आपको बताया था, आप सभी लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 1 into 1, ये क्या होता है 4, और ये कितना होता है 1, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 5, मतलब ऐसे डायग्राम से 5 निकलता है। तो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, ठीक है, और 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से, तो कितना हो गया 15। 15 के बाद ये कितना हो गया, ये 16। 16 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो गया 17। 17 के बाद ये कितना हो गया 18। 18 के बाद एक वर्ग ये दिख रहा है आपको 19। 19 के बाद एक नीचे वाला दिख रहा है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 20। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 5 है। ठीक है, 7 तो ये है, लेकिन इसके पहले क्या है 9, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया जिनके ठीक पहले 5 है, तो 7 से पहले क्या है 5। 7 एक ये है, एक ये है, और आगे बढ़ेंगे। 7 के बाद यहाँ पे पहले 9 है, 7 के पहले 5, 7 के पहले 5, और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 से पहले 9, 7 ये और यहाँ पर 9 7, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 4, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए ना, ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखो बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे कि सर समझ में तो आता है, लेकिन क्लास में समझ में आता है, उसके बाद जब एग्जाम में बैठे तो समझ में नहीं आता। दिक्कत सिर्फ यही तो है। दिक्कत ये है कि भाई आप सभी लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। एक क्लास देखोगे 2 दिन बाद देखोगे, मुझे पता है आपकी आदत, क्योंकि आदत से मजबूर हो, क्योंकि भाई आप सभी लोगों की सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती,
एक ये दिक्कत, ठीक है। बहुत दिक्कतें हैं आप लोगों को। इसके बाद अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और जैसे ही आप सभी लोग 8-9 बजते हैं खाना एकदम बढ़िया खा लेते हो, ठीक है, और जैसे ही रजाई ओढ़ते हो ना तो ये समझो कि फिर आप लोग सो गए, ठीक है। और आप सभी लोग सबसे पहले यही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रेगुलर रूटीन से क्लास को जरूर फॉलो करो, तभी आपको उद्धार हो सकता। अन्यथा सोचते तो सभी हैं कि हम अच्छा करें, हम अच्छा करें, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से रेगुलर क्लास ज्वाइन करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखना ही नहीं है, लाइक भी करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।